सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में एमपी बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन की तारीफ की। सीएम ने कहा कि प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना में अग्रणी है। हालांकि एक दिक्कत थी, जिसके बाद निवेदन किया कि CIBIL रेटिंग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नहीं होनी चाहिए, जिस पर वित्त मंत्री ने इसके लिए बैंकों से बात करने पर सहमति दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना बनाई है। आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से भेंट करने आया था। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में, केंद्र सरकार की योजनाओं में भी बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाला राज्य है। पीएम स्वनिधि योजना में हम नंबर 1, नंबर 2 पर ही लगातार रहे हैं। कुछ दिक्कत थी बैंक जिसके कारण प्रकरण निरस्त कर देते हैं। उनमें से एक दिक्कत ये थी कि सिविल रेटिंग मांगते हैं, तो गरीब के पास वो रेटिंग होती नहीं, लोन कितना वापस कर सकते हैं स्ट्रीट वेंडर वगैरह। तो मैंने निवेदन किया कि वो सिविल रेटिंग स्ट्रीट वेंडर के लिए नहीं होनी चाहिए। मैडम ने उसके लिए सहमति व्यक्त की है, वो बैंकों से बात करेगी। और पीएम स्वनिधि योजना के और मध्य प्रदेश में एक और योजना बनाई हमने, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना, जो कस्बों के स्ट्रीट वेंडर है उनकी भी जिंदगी पटरी पे आ पाए, इसके लिए 10,000 रुपये का ब्याज फ्री लोन किया। उसमें भी मैडम ने कहा है कि पूरा सहयोग करेंगे। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कुछ सुधार अगर राज्य करेंगे तो उनको अतिरिक्त बोरोइंग लिमिट मिल जाएगी। अभी जीडीपी का 3% राज्य ऋण ले सकता है, लेकिन 4 सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताए थे। हर एक सुधार पे 0.25% और जीडीपी का लोन बोरो करने का अधिकार या स्वीकृति राज्य को मिलेगी। हमने 3 पूरी तरह से कर लिए मध्य प्रदेश, तो हमारे 3 सुधार पूरे हुए। उसके बदले में हमको 0.75% अतिरिक्त बोरो करने की अनुमति अभी भारत सरकार ने हमें दी है। केवल एक सुधार हमारा बिजली वाला बचा है, तो उस पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। वो हो गया तो हमको 0.25% और बोरो करने की अनुमति मिलेगी। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे काम जो 31 बड़ी परियोजनाओं के, जो 31 मार्च 2021 तक पूरे किए जा सकते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने जो परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ राशि तय की थी, उसमें मध्य प्रदेश को 660 करोड़ रुपए, हमने मांगे थे 1600 करोड़ रुपया, मध्य प्रदेश को 660 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। उसमें से 330 करोड़ हमको मिल गए थे। 330 करोड़ रुपया और अभी वो रिलीज कर रहे हैं। मैंने आग्रह किया कि जो बाकी 330 करोड़ है वो भी रिलीज किए जाए। और फिर हमने ये आग्रह किया कि हमने 1600 करोड़ मांगे, तो शेष राशि भी रिलीज की जाए। मुझे बताती हुई खुशी है कि मैडम ने 660 करोड़ रुपया और अतिरिक्त देने का मध्य प्रदेश को फैसला किया है। तो मध्य प्रदेश को लाभ होगा। फिर एक और हमने अनुरोध किया है, कोरोना ने केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी आर्थिक कमर तोड़ी। केंद्र से भी डिवलेशन की राशि हमको केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वो कम हुआ, लगभग 6,900 करोड़ रुपया। और राज्यों का जो स्वयं का भी रेवेन्यू है उसका काफ़ी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश हर साल 10 से 12% वृद्धि करता था, लेकिन पिछले साल से 7,000 करोड़ रुपये इस बार हमको अभी कम मिले। और इसलिए हमने आग्रह किया कि जिन राज्यों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है, उनको 1% और अतिरिक्त बोरो करने की अनुमति मिल जाए, ताकि संकट के समय ना तो विकास के काम रुके और न जन कल्याण की योजनाएं, चाहे गरीब के खाते में पैसा देना हो योजनाओं का, किसान के खाते में पैसा देना हो,
किसी के लिए कमी ना आए, ये हमने आग्रह किया, इस पर वो विचार करें।